रेडी? जी सर। जी। सामने देख के इन हालात में आग के शहर में तिनके की हकीकत क्या थी, ये इनकी फरमाइश पे सुना रहा हूँ। जी 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 सर। हालांकि मौजू खुश्क है। आग के शहर में तिनके की हकीकत क्या थी, दश्त पर फूल का साया था, मोहब्बत क्या थी। और क्या बताऊं कि यहाँ पूछ रहे हैं सब लोग, क्या बताऊं कि यहाँ पूछ रहे हैं सब लोग, वो जो गुजरी थी मेरे दिल पे क़यामत क्या थी। अभी कुछ रोज़ हुए, बस ये दो शेर बहुत ही हैं। किसकी याद में था? अच्छा, आज कई दिनों बाद आप आ गए हैं, तो ये टोटल जो सेनेट इंतखाबात का अमल जारी है, उसको किस निगाह से देखते हैं और क्या उम्मीदें हैं आपको? देखिए, सबसे अच्छी बात ये है कि पाकिस्तान का एक डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो जैसा भी है चल रहा है, इसको मज़ीद से मज़ीद बेहतर हो जाना चाहिए था, जो नहीं हुआ। लेकिन इसकी बुनियाद पर हम, होता यह है कि कहीं कोई खामी देखते हैं तो टोटल रिजेक्ट कर देते हैं, हर बात को रद्द कर देते हैं। ऐसा नहीं, काबिल तारीफ़ बात यह है कि जमहूरी अमल जैसे चल रहा है, लंगड़ा के चल रहा है, खिसक खिसक के चल रहा है, लेकिन चल रहा है। ये एक उम्मीद अफ़ज़ा बात है पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के लिए, कि पाकिस्तान का मुस्तक़बिल एक खुशनुमा अंदाज से पूरी दुनिया में अगर जा सकता है तो वो जमहूरी अमल के तसल्सल से ही जा सकता है। और मैं समझता हूँ कि अगले 10, 15, 20 बरस ऐसा रह गया तो पाकिस्तान का हर शहरी एक बेहतरीन जमहूरी और साफ़ सुथरी सियासत का अमीन होगा। ये फ़िल्टर हो के चीज़ें आती चली जाएंगी, कोताहियाँ खामियाँ अपनी जगह। देखिए साहब, ये बताइएगा कि आपकी टोटल 14 शायद नशस्तें हैं सेनेट असेंबली में, तो ये किस तरह से आप जितने भी नॉमिनेशन जमा कराए हैं, किस तरह से मुमकिन है कि आप ये नशस्तें निकाल सकें? क्या तरीके इंसाफ से आपकी राय इस नशस्त पे इस इलेक्शन में अलग हैं, या आप एक साथ जितवाने की कोशिश करेंगे अपने उम्मीदवार को? मेरे ख्याल में नंबर में आप भूल रहे हैं, किसी और के नंबर आप हमें कोट कर रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हो जाता है। क्योंकि इतने ये बता दें कि कितनी आपको नशस्तों पर कामयाबी का इम्कान है कि और अलायंस आपका हो रहा है या नहीं? पहले इनकी बात कर, और उसके साथ राणा साहब आप चढ़ती हुई बस में चढ़े। तो बात यह है कि MQM एक पुरुम्मीद जमात है, हम बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं। हम हालात के जबर से, हालात के दबाव से मायूस होकर बैठ नहीं जाते। एक अमल है जो चल रहा है, उसमें हम शामिल हैं, और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर पार्लिमानी सियासत में और जमहूरी सियासत में MQM का सानी कोई नहीं है। और MQM का दिल और गुर्दा और वसत इतनी ज़्यादा रही है कि जब कभी वज़ीर आज़म को वोट की ज़रूरत पड़ी है 1988 से, तो MQM ने खुश दिली के साथ अपने सारे वोट वज़ीर आज़म को डाल दिए। फिर सदर की ज़रूरत पड़ी, फिर हमने खुशी के साथ वोट डाल दिए। फिर स्पीकर की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने मिलकर फिर वोट डाल दिए। फिर सेनेट के चेयरमैन की ज़रूरत पड़ी तो फिर हमने डाल दिए वोट। तो और ये मुसलसल होता रहा। इस दफ़ा हम भी चाहते हैं कि हम देखें कि कुछ लोग हमें भी वोट डालें, वोट पढ़ने का मज़ा कैसे होता है। और MQM की ये तारीख़ ऑन रिकॉर्ड है जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूँ कि इतने सारे वोट सदर, वज़ीर आज़म, सदूर, चेयरमैन, स्पीकर, सूबाई कौमी, MQM ने एक वोट बेचा नहीं है कभी। MQM ने
ख़रीद और फरोख्त नहीं की, हमने बाइज़्ज़त माहदों के साथ बाइज़्ज़त माहदों के साथ किए। हमारी इस डेमोक्रेटिक अप्रोच को कुछ लोगों ने तंज़ भी किया कि सियासत ऐसी नहीं होती, तो मैं कहता हूँ कि सियासत अच्छी होती है और ऐसी होती है। जी राम साहब, आपने कहा कि 88 से लेकर अब तक आपने खुशी से सदर, वजीर आजम सबके लिए वोट दिया। खुशी से नहीं, मैंने खुशी से मुराद ये थोड़ी है। तो जो डिमांड आप लोग करते रहे, अगर आप कह रहे हैं लोग हम देखेंगे हमें वोट दें, अगर उन्होंने आपसे ये डिमांड कर ली तो आप वो डिमांड पूरी कर लेंगे। 88 से अब तक आपके हिस्से में क्या है इसके वजह? देखिए, हमारे हिस्से में सबसे अहम बात ये आई कि हमारा एक कॉन्फिडेंस तमाम सियासी जमातों पर ये रहा है कि ये अपने कमिटमेंट पे पूरे उतरते हैं। हमने सियासत में अपने कमिटमेंट की बुनियाद पर नेकनामी कमाई है। ये आपके पिछले सेनेट इलेक्शन में आपके कई लोग जो हैं उन्होंने MPs थे जिन्होंने पीस पार्टी को वोट दे दिया था, आपके साथ वहाँ हाथ हो गया था। फरूक नसीम भी बड़ी मुश्किल से सीट जीते थे, पहला। दूसरा ये है कि आप इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन वो स्ट्रेंथ अभी इस दफ़ा भी आप रोक पाएंगे कि आपके MPs आपके साथ रहें, या आपकी भी पिछले साल वाला वाक़या ऐसा ना हो जाए आपके साथ? पाकिस्तान की पार्लिमानी और सियासी तारीख़ बड़े तकलीफ़ दे मरहले से गुज़रती रही है और गुज़र रही है। इसका सबसे बड़ा अलमिया यही रहा है कि वोट ख़रीदे गए और बेचे गए, और नौबत यहाँ तक अब पहुँच गई कि अब तो छुपाया भी नहीं जा रहा है। अब तो खुल्लम खुल्ला लेने वाला भी बता रहा है, देने वाला भी बता रहा है। ये अलग बात है कि FBR और NAB की वजह से अपनी कीमत ज़रा कम बता रहे हैं कि हमारी कीमत इतनी कम लगी है। तो इसको आप पार्लिमानी बेहयाई के अलावा और क्या कह सकते हैं? जो सूरत हाल MQM के उम्मीदवारों के 5 कागजात जमा हो चुके हैं, कोई जो उनका प्रपोजल सेकेंडर है, तो 2 MPs या फिर 3 पहुंचे थे। क्या कोई MQM के MPs जिन्होंने वोट देना नाराज? और ये तय हुआ था कि हम जाके नॉमिनेशन जमा करा देंगे। पहले हम लोग ये करते थे कि सब मिल के एक साथ आया करते थे, लेकिन गुज़िश्ता 8-10 साल से आप लोगों ने देखा होगा कि वो एक जुलूस आना, जाके नॉमिनेशन तो आप जमा करा दें और फिर आप बात कर लें। हमारे MPs MNAs अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी जो आपने देखा था वो सही या गलत, वो इख्तिलाफात की बुनियाद पर इलेक्शन से पहले बुबांग दोहल उन्होंने कह दिया था। उन्होंने जिसने जहाँ जाना था वो खुद गया, अनाउंस करके गया, और हमने ये उन पर ये इल्ज़ाम भी नहीं लगाया उन साथियों के ऊपर कि आप लोगों ने खुदा न खास अपनी कीमत लगाई है। और मैं समझता हूँ कि कोई भी शख्स जो ख़रीद के वोट जीत के आ रहा है वो भी, और जो अपने आप को बेच रहा हो वो सियासी बेहयाई की इंतहा है। इसको रोकना, इसको यकीनी बनाना हम नहीं कर सकते। इसका काम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का, और इलेक्शन कमीशन के पास बहुत बड़े इख्तियारात मौजूद हैं, देन एंड देयर फैसला करें। और मैं समझता हूँ कि ये पार्लिमानी सियासत अगर चलती रही, जो मैंने शुरू में कहा कि 15-20 बरस में इंशाअल्लाह ताला